बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली से पटना पहुंचे। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि वो ऐसी कार्रवाइयों के आगे झुकने वाले नहीं हैं और इन छापों से साबित हो गया है कि बीजेपी में लड़ने की क्षमता नहीं है। उन्होंने ईडी के बरामदगी वाले बयान पर भी अपना पक्ष रखा। सुनवाते हैं आपको। ज्यादातर बहनों की मेरी शादी जो है चौथे नंबर की, 5वीं नंबर की, 6ठी नंबर की, 7वीं नंबर की बहनों की शादी 2012 के बाद हुई। अच्छे खासे परिवार में है, उनका व्यापार है। उनके यहाँ जा करके अगर घर खर्च का पैसा मिलता है, आप समझे 24-25 जगह छापा मारा, हर जगह 1 लाख 2 लाख भी मिलेगा तो 50 लाख तो ऐसे ही हो गया। उससे ज्यादा तो गिरिराज सिंह जी का जो चोरी हुआ था उससे ज्यादा पैसा तो वहां था, करोड़ों की रकम। तो इस तरह का भयावह न्यूज प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए चालू किया गया कि सीबीआई ईडी के रेडों को सही ठहराया जाए। तो हम लोग डरने वाले लोग हैं नहीं। इनको जो करना है, कहना है, ये करते। पहले भी कहा था कि बौखलाहट जो यहाँ हम लोगों ने चुनौती दी पूर्णिया में, और भीड़ देख के जब पकड़ा गई उसी टाइम सरेंडर कर दिया। लड़ने दीजिए। पहले का क्या हुआ, लड़े, हम जीते कई मुकदमे। अब हर चीज ये सब बताने की चीजें थोड़ी ना होती। हम लोग चाहते अपना काम जो है बिहार की सेवा करें, बिहार के उत्थान के लिए काम करें, और यहाँ हम लोगों को ये लोग चाहता है कि डाइवर्ट करें। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, यहाँ पर तेजस्वी यादव काफी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं और वो साफ तौर पर उसी बात को दोहरा रहे हैं जो उनकी पार्टी के लोग भी कहते आ रहे हैं कि जो पूर्णिया की रैली हुई थी उससे बीजेपी डर गई है और लड़ने की क्षमता नहीं है। जब से हम महागठबंधन जो साथ आया है उसके बाद से बीजेपी बौखलाई हुई है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जब भी किसी एजेंसी के दस्तक उनके घर या उनके परिवार के सदस्यों पर पड़ता है तो वो खुद सार्वजनिक रूप से वो बाहर आकर काफी आक्रामक मुद्रा में दिखते हैं। और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ जब जब वो पटना लौटे हैं तो न केवल एयरपोर्ट पर बल्कि विधानसभा परिसर में भी जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि इससे तो कई अधिक पैसा जो है जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं उनके घर से जब्त हुआ था। उस समय किसी एजेंसी ने तो कभी इस तरीके का हल्ला नहीं किया और ना ही कोई जांच की। तो तेजस्वी यादव को ये शायद इस बात का अंदाजा है और इस बात का आभास है कि ये लड़ाई जो है थोड़ी लंबी खींचेगी, लेकिन अगर वो आक्रामक हैं तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि आज की तारीख में उन्हें मालूम है कि इन जांच से महागठबंधन के ऊपर कोई असर नहीं होगा। उन्हें पूरी तरीके से नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन के अन्य साथियों का एक तरह से समर्थन प्राप्त है। कोई आज उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है बल्कि वही हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से तेजस्वी यादव मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जितनी भी एजेंसियां उनके खिलाफ या उनके परिवार के लोगों के खिलाफ जांच तेज करेगी, लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक रूप से इसे राजनीतिक लड़ाई के रूप में एक तरह से वो परिवर्तित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हमसे बीजेपी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, वो हार मान चुके हैं। इसी के लिए उसने केंद्रीय एजेंसियों को हमारे खिलाफ कर दिया है या हमारे खिलाफ जांच इतनी तेजी से शुरू हो गई है। अदिति। बिल्कुल मनीष, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक राजनीतिक रूप अब इस मसले ने पूरी तरह से ले लिया है, विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप यही लगा रही हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल जो है वो बीजेपी या सरकार जो है वो करती है। ऐसे में भले ही बिहार में चुनाव नजदीक ना हो मनीष, लेकिन कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं और खासकर अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में ये जो मुद्दे हैं ये विपक्ष शायद आसानी से अब छोड़ना भी नहीं चाहता है, भले ही वो खुद मुसीबत में क्यों ना हो। हाँ, ये बात अदिति सही है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से, जब से संसद चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, वैसे में बीजेपी को भी किसी न किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने के लिए जो है विपक्ष काफी न केवल आक्रामक है बल्कि वो एकजुट है। और उनको लगता है कि उनके खिलाफ उनके पास बीजेपी के खिलाफ इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब ज्यादा साक्ष्य हैं, ज्यादा सबूत हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। इसलिए अब इन एजेंसियों की जितनी भी जांच उनके खिलाफ तेज हो या उनके ऊपर छापा पड़े, उनके समर्थकों में तो इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला।
अदिति। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे।